Hello and welcome to my Tripathi English classes. Today I will teach you the chapter Kathmandu written by Vikram Seth. आज मैं 9th क्लास का चैप्टर काठमांडू पढ़ाऊंगी जिसके लेखक हैं विक्रम सेठ। ये चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है और इस चैप्टर में जो विक्रम सेठ हैं वो नेपाल का विजिट करते हैं। नेपाल में ही ये काठमांडू सिटी है, राइट। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो नेपाल जाएंगे और नेपाल में काठमांडू जाकर के वहाँ पे 2 टेम्पल हैं। काठमांडू में 2 टेम्पल हैं जो कि बहुत फेमस हैं और उसी 2 टेम्पल का विजिट करने के लिए राइटर जो है जाता है, राइट। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे कि राइटर जाता है तो दोनों टेम्पल को जो नेपाल में है, काठमांडू में है, उनके बीच में वो कौन सा कंट्रास्ट पाता है, क्या कंट्रास्ट उसको देखने को मिलता है, यही बात इस चैप्टर में कहा गया है। तो अब हम इस चैप्टर की बात करें तो जो 2 टेम्पल की बात राइटर ने बताया है, जिस 2 टेम्पल को वो विजिट करने के लिए नेपाल जाता है, वो 2 टेम्पल हैं पशुपतिनाथ और दूसरा टेम्पल है बुद्धनाथ स्तूप, ठीक है। तो दो टेम्पल है, पशुपतिनाथ और दूसरा है बुद्धनाथ स्तूप। तो इन दोनों टेम्पल को जब वो जाता है, विजिट करता है, वहां पे जाता है घूमने राइटर, तो क्या देखता है, दोनों में ये कंट्रास्ट देखता है कि पशुपतिनाथ जब वो घूमता है तो वहां देखता है कि जो सिटी है, उस सिटी का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत बिजी था, यानी बहुत सारे क्राउड थे वहां पे। पशुपतिनाथ टेम्पल वो जाता है तो पशुपतिनाथ का जो सिटी है, जो मार्केट है, वो बहुत ही बिजी था, बहुत ही क्राउडी था, चारों तरफ शोरगुल थे, बहुत ही नॉइजी सिटी था। एंड ग्रेट डेन, उसको वहां पे ग्रेट डेन और नॉइजी यानी ढेर सारे नॉइज, क्राउड देखने को मिलते हैं और साथ में बहुत ही कंफ्यूजन वहां पे उसको दिखाई देता है। और उस टेम्पल में केवल हिंदू ही अलाउड थे जाने के लिए, पशुपतिनाथ टेम्पल में केवल हिंदू ही अलाउड थे जाने के लिए, राइट। और वहां पे हिंदू जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और जो रीति रिवाज के साथ जैसे माला फूल हुआ, प्रसाद हुआ, ये सारी चीजें वहां पे चढ़ाते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें वहां पे देखने को मिलता है उसको। और साथ में वो देखता है कि वहां पुजारी भी, बड़े बड़े प्रीस्ट होते हैं, प्रीस्ट कहते हैं पुजारी को, कि जो कि वहां पे क्या कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं। आप वैसे भी देखते हैं कि हिंदू धर्म में क्या होता है, पंडित ही तो पूजा पाठ कराते हैं और पूजा पाठ बिना पंडितों के क्या होता है, अधूरा होता है। तो वहां प्रीस्ट देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े प्रीस्ट देखने को मिलते हैं और ढेर सारा कहीं पे उसको देखता है मार्केट होता है और मार्केट में कहीं जो है वेंडर फूल माला लगाया है, तो कहीं प्रसाद लगाया है। और इन सब के साथ जो है उसको कुछ अलग टाइप के भी मार्केट देखने को मिलते हैं। जैसे स्नेक चार्मर हुआ तो कोई स्नेक चार्मर स्नेक के तमाशे दिखा रहा है, तो कहीं बटरफ्लाई, कहीं मंकीज दिखते हैं, तो कहीं वेंडर पे फ्लूट वेंडर दिखते हैं, फ्लूट कहते हैं बांसुरी को, बांसुरी बजा रहा है। आपने देखा होगा कि जो बांसुरी बेचते हैं अपना लटकाए रहते हैं और बजाते हैं, तो लोगों का क्या होता है, भीड़ जो है उसकी तरफ बच्चे लेकर के, आप जैसे कभी मंदिर में विजिट किए होंगे तो तरह तरह के वेंडर जो है क्या करते हैं, स्टॉल लगाते हैं, डिफरेंट टाइप के वेंडर, तमाशे वाले भी होते हैं। तो कहीं जो है सी सॉ लगा होता है, बच्चों का पार्क टाइप का बना होता है, तो बच्चे उधर जाते हैं खेलने के लिए। तो कहीं झूला लगा होता है तो बच्चे झूला झूलते हैं,
राइट। तो इस तरह का भीड़ भाड़ राइटर को वहां पे देखने को मिलता है। कहाँ पे? काठमांडू में जो पशुपतिनाथ मंदिर है वहां पे राइटर को ये चीज देखने को मिलती है। फ्लूट वाला फ्लूट बजा के लोगों को अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, तरह तरह के धुन सुनाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप अट्रैक्ट करोगे तभी तो बच्चे जाते हैं, कहते हैं ये खिलौना। और डिफरेंट टाइप के टॉयज की दुकान लगे होते हैं। हाँ, मंदिरों में जब आप जाते हो कहीं दर्शन करने तो इस तरह के स्टॉल आप तरह तरह के देखे होंगे जो कि राइटर भी देखता है, राइट। अब हम अगर दूसरी तरफ बात करें कौन से मंदिर के? बुद्धनाथ स्तूप की। तो बुद्धनाथ स्तूपा की अगर बात करें तो देयर वॉज नो क्राउड। राइटर कहता है कि मतलब राइटर शोज कंट्रास्ट बिटवीन two temple, पशुपतिनाथ एंड बुद्धनाथ स्तूप कि उसको बुद्धनाथ स्तूपा और पशुपतिनाथ टेम्पल में क्या कंट्रास्ट देखने को मिलता है, यही वो वहां पे इस चैप्टर के माध्यम से उसने राइटर ने शो किया है। तो जब वहां विजिट कर लेता है ये सारी चीजें वो उसको देखने को मिलती हैं। तो अब वो जाता है कहाँ? बुद्धनाथ स्तूपा जाता है। बुद्धनाथ स्तूपा जब जाता है तो वो देखता है कि देयर वॉज नो क्राउड, वहां पे कोई भीड़ नहीं थी। जो स्तूपा होता है वो देयर आर सो मेनी तिब्बतियन, राइट। और बहुत सारे तिब्बतियन होते हैं जो कि मतलब द एटमॉस्फियर वाज फुल ऑफ पीस, बहुत ही शांति थी, चारों तरफ शांत वातावरण था, कोई भीड़ नहीं था, कोई कोलाहल नहीं था। कोलाहल का मतलब कि सिटी वॉज नॉट नॉइजी। जो बुद्धनाथ स्तूपा था वहां पे किसी तरह का भीड़ नहीं था, चारों तरफ शांति लगी नहीं रहा था। जबकि तिब्बतियन थे, लोग थे जो कि ध्यान में लगे हुए थे। ध्यान समझते हैं? मेडिटेशन में बैठे हुए थे, राइट। तो लोगों के रहते हुए भी वहां किसी तरह का नॉइज नहीं था, बिल्कुल शांत, बिल्कुल मतलब कि कोई क्राउड नहीं था, किसी तरह का भीड़ भाड़ नहीं था। इस तरह का एटमॉस्फेयर राइटर को वहाँ पे देखने को मिलता है। किसी तरह के पूजा पाठ के सामान नहीं थे, है ना, मतलब जो उनके रीति रिवाज होते हैं, जो चीज़ चढ़ाया जाता है, इस तरह की चीज़ें थी। लेकिन इसके अलावा जिस तरह का उसने देखा, क्या देखा? कहाँ पे? पशुपतिनाथ टेम्पल में, कि चारों तरफ कोलाहल ही कोलाहल थे। और एक फ्लूट सेलर था, तो स्नेक चार्मर था, तो माला फूल वाले वेंडर थे, तो स्वीट वेंडर थे, तरह तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉयज को बेचने वाले लोग थे, और लोगों की भीड़ थी, पुजारी थे। हाँ, इस तरह का वहाँ पे उसको कोई चीज़ देखने को मिलता नहीं है। बिल्कुल शांत से परिपूर्ण वातावरण था, उसको कुछ भी देखने को मिलता नहीं है। तो यही कंट्रास्ट जो है इस चैप्टर में राइटर ने शो किया है। जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें यही कि वो कौन से कंट्रास्ट राइटर को काठमांडू, जो कि नेपाल में है, जब वो जाता है टेम्पल का विजिट करता है, तो वो कौन से कंट्रास्ट उसको देखने को मिलते हैं? पशुपतिनाथ टेम्पल में और दूसरा बुद्धा स्तूपा में। तो यही ये चैप्टर में कहानी है। ये कंट्रास्ट बताता है कि एक तरफ बिल्कुल शांति है, कोई क्राउड नहीं है, कोई नॉइज नहीं है, कोई दिन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऑन द अदर हैंड, in Kathmandu, the Pashupatinath temple was full of crowd, priests and people and different types of market and vendors. Right? काठमांडू में जो राइटर था, इतना ज़्यादा क्राउडी एटमॉस्फियर जब उसने देखा और जो कंट्रास्ट पाया, तो वो देखा कि एक तरफ बिल्कुल शांत वातावरण है और दूसरी तरफ इतना कोलाहल है। तो पशुपतिनाथ के क्राउड को देख करके वो इतना थक गया था कि नाउ ही डिसाइडेड टू गो बैक हिज होम। उसने डिसाइड बाय एयर, उसने डिसाइड किया कि अब हवाई यात्रा से वो अपने वापस घर जाएगा। लेकिन जो फ्लूट सेलर थे, जो बांसुरी बेचने वाले थे, वो अलग अलग देश के आए हुए थे।
अलग अलग जापान, अमेरिका, हर अलग अलग, इंडिया, अलग अलग देश के बांसुरी बेचने वाले आए हुए थे। तो उसने तो इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ था एंड ही बिकम टायर्ड, वो इतना ज़्यादा थक गया था कि वो नाउ ही डिसाइडेड टू गो बैक हिज होम। उसने अपने घर जाने का जो है निश्चय किया कि अब हम वापस जाएंगे, क्योंकि वो पूरी तरह से थक गया था। लेकिन जब उसने अलग अलग देशों के बांसुरी सेलर, जो फ्लूट सेलर थे, जब वो बजा रहे थे तो ही वॉज अट्रैक्टेड बाय द म्यूजिक ऑफ द फ्लूट। जो बांसुरी की जो धुन थी उससे वो इतना अट्रैक्ट हो गया कि उसका जाने का मन ही नहीं कर रहा था। सोचिए जरा कि वैसे भी म्यूजिक ऐसा चीज है कि चाहे आपको म्यूजिक के बारे में कोई नॉलेज हो या ना हो, लेकिन आप अट्रैक्टेड जरूर हो जाओगे, खड़े होके सुनोगे ही। चाहे आपको डांस आता हो या ना आता हो, कहीं धुन बजता है तो पैर थिरकेगा ही। ये ताकत होती है, ये पावर होती है म्यूजिक में। तो इतना भीड़ था, इतना बिजी क्राउड था पशुपति नाथ का, इसके बावजूद भी राइटर जो है जब डिफरेंट कंट्रीज के फ्लूट सेलर को जब बजाते हुए उनके धुन को सुना तो उसने सुना कि ये तो यूनिवर्सल म्यूजिक लग रहा है, और उसने ट्रांसलेट किया उसके नोट्स को, फ्रेज एंड सेंटेंसेस में जो है ट्रांसलेट किया। डिफरेंट कंट्रीज, जापान, चाइना, अमेरिका, इंडिया, इस अलग अलग देश के लोगों ने जब अपनी धुन बजाई तो उनको जो है उनके नोट्स को उसने फ्रेज एंड सेंटेंसेस में क्या किया, ट्रांसलेट किया। और उसको लगा कि ये सारे धुन, जबकि बजाने वाले अलग अलग देश के हैं, लेकिन उसको धुन जो है एक बिल्कुल कॉमन लगती है, कॉमन लगती है। इतना ज्यादा वो म्यूजिक से अट्रैक्टेड हो गया था, इतना उसको म्यूजिक अच्छा लगा कि उसने फ्रेज एंड सेंटेंसेस में उसको, उसके नोट्स को ट्रांसलेट कर लिया। इतना बढ़िया उसको लगा कि उसको लगा जैसे ये तो यूनिवर्सल म्यूजिक है, अलग अलग देश के होते हुए भी, और जो धुन निकाल रहे हैं वो उनको बिल्कुल कॉमन सुनाई दिया था, बिल्कुल कॉमन लग रहा था। इवन उसने कभी भी बांसुरी की धुन कभी सुनी नहीं थी, और सुनी तो वो पूरी तरह से अट्रैक्टिव हो गया। राइट? तो इस तरह ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है।